हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस बायो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि द्विखंडन किसे कहते हैं। ठीक है, द्विखंडन किस प्रकार से होता है, किस किस जीव में देखने को मिलता है, ये कैसा प्रक्रिया है, ये सब के बारे में हम लोग जो है इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके थे। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, अब यही करने वाले हैं कि इसके आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने वाले यानी कहने का अर्थ है कि आज बारी है बहुखंडन का। बहुखंडन कैसे होता है, किस जीव में ये देखने को मिलता है, ये कैसा प्रक्रिया है, ये सबको डिटेल्स में अभी हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो नाम में ही आंसर है, ज़्यादा जो है घूमना फिरना नहीं है हम लोग को। बहुखंडन यानी कहने का अर्थ है कि बहुखंडन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, किसी एक कोशिकीय जीव का शरीर विभाजित होकर बहुत सारे जो है नए एक कोशिकीय जीव का जो है निर्माण होता है। किसमें? बहुखंडन में। और बहुखंडन किसका प्रकार है? बहुखंडन प्रकार है विखंडन का। ठीक है कि ना। तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि विखंडन दो प्रकार से हो सकते हैं। एक हो सकता है हम लोग का द्विखंडन और एक हम लोग का हो सकता है बहुखंडन। द्विखंडन में एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर दो नए एक कोशिकीय जीव का निर्माण होता है। वहीं पे बहुखंडन में क्या होता है कि किसी एक कोशिकीय जीव का शरीर विभाजित होकर बहुत सारे दो नहीं है, इसमें बहुत सारे नए एक कोशिकीय जीव का जो है निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटो बहुखंडन का। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम में आप ये देख रहे हैं कि प्लाज्मोडियम में क्या हो रहा है, प्लाज्मोडियम में हो रहा है बहुखंडन। अब बहुखंडन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बहुत सारा अनगिनत जो है प्लाज्मोडियम का जो है नए प्लाज्मोडियम बने हैं। एक प्लाज्मोडियम विभाजित होकर क्या हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा प्लाज्मोडियम बना है। ठीक है, प्लाज्मोडियम भी क्या है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है कि ना। और जो एक कोशिका का बना होता है। और प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि एक प्लाज्मोडियम जब बढ़ता है, जब एक प्लाज्मोडियम में होता है विभाजन, तो लगभग 1000 प्लाज्मोडियम बनता है एक से। तो इसमें बहुत सारा बन रहा है, लेकिन द्विखंडन में एक बढ़ के केवल जो है 2 बन रहा था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। अच्छा, अब जिस प्रकार से हम लोग देखे थे कि द्विखंडन किस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से अब देखने वाले हैं कि बहुखंडन जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है कि ना, किस प्रकार से एक कोशिका बढ़ के बहुत सारे नए एक कोशिका वाले जो है जीव बनते हैं। देखिए, तो इसको समझने के लिए क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। और वो एग्जाम्पल किसका है? वो एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम का, है कि ना। तो आप बात याद रखिएगा कि जब अनुकूल वातावरण होता है, तो देखिए अमीबा एक ऐसा जीव है जिसके अंदर द्विखंडन भी होता है, बहुखंडन भी होता है। द्विखंडन होगा कब? जब अनुकूल वातावरण होगा तब। लेकिन जब प्रतिकूल वातावरण होगा, यानी कि उसके लिए वातावरण अगर सही नहीं रहेगा, तो उस समय वो द्विखंडन ना करके वो क्या करेगा, बहुखंडन द्वारा जो है नए संतान का उत्पत्ति करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर में आप देख रहे हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है? एक कोशिकीय जीव है। सिंपल, आप इतना याद रखिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये प्लाज्मोडियम में आगे जाके क्या हो गया, पुट्टी का निर्माण। पुट्टी यानी समझिए जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्ट। देखिए उस प्लाज्मोडियम के चारों बगल एक मोटा सा जो है परत बन गया है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया है कि पुट्टी का निर्माण चारों बगल से हो गया। और ये पुट्टी क्या करेगा, ये पुट्टी जो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, ये जो पुट्टी देख रहे हैं चारों बगल से ये वाला, तो ये पुट्टी क्या करेगा, इसको प्रतिकूल वातावरण से इस प्लाज्मोडियम को बचा कर रखेगा। ठीक है, आगे क्या होगा कि यहाँ पे वही लिखा गया है कि पुट्टी का निर्माण हो गया। पुट्टी का निर्माण होने के बाद क्या होगा कि इसका ये जो केंद्रक है बीच वाला, ये केंद्रक जो है बार बार क्या करेगा, विभाजित होते रहेगा। तो यहाँ पे एक केंद्रक बटा है, और एक केंद्रक बटने के बाद जो है क्या हो गया है कि बहुत सारे नए केंद्रक का निर्माण हो गया है।
तो लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला बात यह है कि द्विखंडन में केंद्रक विभाजन के तुरंत बाद क्या देखने को मिलता है, द्विखंडन में केंद्रक विभाजन के बाद तुरंत जो है हम लोग को कोशिका द्रव विभाजन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव विभाजन जो है नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि पहले तो केंद्रक बटा और बहुत सारे नए केंद्रक का निर्माण हुआ, लेकिन आगे देखेंगे कि जब बहुत सारे केंद्रक बन गया और केंद्रक बनने के बाद जो है क्या होगा कि जब अनुकूल वातावरण आएगा, जब प्रतिकूल वातावरण जब हटेगा और जब अनुकूल वातावरण आएगा तो उस समय क्या होगा, ये पुट्टी जो है किसी एक जगह से जो है फट जाएगा। वो जो मोटा जो परत चारों बगल से जो दिखाई दे रहा है, जो चॉकलेट कलर का है, वो पुट्टी किसी एक जगह से फटेगा और फटने के बाद में जो है बहुत सारा जो है संतति प्लाज्मोडियम यानी कि संतान जो बनने वाला है प्लाज्मोडियम, वो क्या करेगा, इससे जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। इसमें एक बार आपको हम फिर से रिवाइज कर देते हैं कि प्लाज्मोडियम है, सबसे पहले अपने चारों बगल पुट्टी बनाया, पुट्टी बनाने के बाद इसके अंदर जो केंद्रक है उस केंद्रक का क्या किया है, उस केंद्रक का किया है विभाजन, बार बार जो है कई बार हुआ है केंद्रक का विभाजन। केंद्रक विभाजन हो जाने के बाद यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि जब अनुकूल वातावरण आया तो ये क्या हो गया है, ये पुट्टी जो है फट गया है और पुट्टी के फटने के बाद इसके अंदर बहुत सारे जो नए केंद्रक वाले जो प्लाज्मोडियम बने थे वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। द्विखंडन में क्या होता है कि एक बट के तुरंत दो नया बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक कोशिकीय जीव जो है बढ़ता है तो एक साथ एक बार में बहुत सारे नए एक कोशिकीय जीव का जो है निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। द्विखंडन में एक कोशिकीय जीव बढ़ के दो नया जीव बनाता है, वहीं पे बहुखंडन में जो है एक कोशिकीय जीव क्या करता है कि खंडित होकर बहुत सारे नए एक कोशिकीय जीव का जो है निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा गया है नोट्स में बहुखंडन के बारे में, ठीक है। तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। आइए ध्यान से, इस प्रकार के प्रजनन में किसी एक कोशिकीय जीव का शरीर विभाजित होकर अनेक नए एक कोशिकीय जीव का निर्माण होता है, यानी कि इसमें किसी एक कोशिकीय जीव का शरीर बढ़ता है और बढ़ने के बाद में बहुत सारे नए एक कोशिकीय जीव का जो है निर्माण होता है। बहुखंडन विभाजन में जनक कोशिका के चारों तरफ एक पुट्टी बनता है, बताया थे अभी। यहाँ पे देखिए बहुखंडन में क्या हो रहा है कि जनक शरीर के चारों बगल में क्या होता है, एक पुट्टी बनता है, एक बनता है परत। उसके बाद में क्या कहते हैं, पुट्टी का निर्माण होता है। पुट्टी के अंदर जनक कोशिका का केंद्रक बार बार विभाजित होता है। वहीं पे पुट्टी के अंदर जो जनक कोशिका है वो बार बार जो है अनेकों बार बढ़ता है, ठीक है कि ना। हाँ, बाद में केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव का आवरण बन जाता है कि ना। और अनुकूल यानी कि सही परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति आने के बाद पुट्टी फट जाती है और अनेक संतति कोशिका बाहर निकल विकसित हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, आपको याद रखना है कि बाद में पुट्टी फटेगा और पुट्टी के फटने के बाद क्या होगा कि बहुत सारे नए एक कोशिकीय जीव जो है बाहर निकलेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, उसके बाद में दिया गया है अब बहुखंडन का हमें एग्जाम्पल देखना है, जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी क्या होता है, प्लाज्मोडियम ही होता है मुख्य रूप से, ठीक है। तो याद रखिए अमीबा में द्विखंडन बहुखंडन दोनों होता है, लेकिन जब अनुकूल परिस्थिति होगा तब अमीबा में द्विखंडन होगा। वही अगर प्रतिकूल परिस्थिति आता है तो उस समय जो है वो क्या होगा, वो बहुखंडन करेगा। वो भी जो है बहुत सारे नए एक बार में बहुत सारे नए बनाएगा अमीबा को। एक प्लाज्मोडियम बहुखंडन द्वारा विभाजित होकर 1000 नए प्लाज्मोडियम का निर्माण करता है, यानी कि एक प्लाज्मोडियम जब बढ़ेगा तो बहुत सारे नए जो है प्लाज्मोडियम यानी कि लगभग 1000 प्लाज्मोडियम बनेगा। इस प्रकार का प्रजनन अनुकूल परिस्थिति नहीं होने के कारण से होता है, यानी कि जब प्रतिकूल परिस्थिति होगा उस समय जो जीव जो है वो क्या करेंगे,
उस समय वो जीव क्या करेगा, बहुखंडन करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटो जो आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया फोटो है। एनसीईआरटी बुक में दिखाया जा रहा है कि एक प्लाज्मोडियम में हो रहा है बहुखंडन, और ये चारों बगल से ये जो देखा गया है आवरण जो बना है मोटा सा, यही है पुट्टी जिसके अंदर बहुत सारा जो है केंद्रक बार बार बढ़ के नया प्लाज्मोडियम बनाया है। ठीक है, चलिए, तो ये था हम लोग का बहुखंडन। अगर आपको ये इसमें अगर आपका कोई दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट करके इस पे आप अपना जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपका कमेंट का जो है उसी समय आपका जो है आंसर देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार से जो है नया वीडियो आपको टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में इसके आगे वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।